मिर्जापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव था जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। उसी गांव के बाजार में एक पुराना ढाबा था जिसका मालिक देवेंद्र था। उसके ढाबे पर चिकन चावल और चिकन करी काफी मशहूर थी। देवेंद्र के साथ कई सालों से एक मेहनती लड़का राघव काम करता था। राघव के हाथ के बने मसालेदार चिकन की वजह से ही ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ रहती थी। एक सुबह राघव सब्जियां और मसाले व्यवस्थित कर रहा था, तभी देवेंद्र ने कैश गिनते हुए उससे कहा, राघव, आजकल ग्राहकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन खर्च भी बहुत बढ़ गया है। चिकन, मसाले, तेल और बाकी सामान में इतना पैसा चला जाता है कि दिन खत्म होने पर मेरे हाथ में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं बचता। मुझे लगता है हमें खर्च कम करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मालिक, खर्च कम करना है तो हम सामान की बर्बादी रोक सकते हैं। मैं रोज जितना चिकन चाहिए उतना ही तैयार करूंगा और बचा हुआ सामान अगले दिन इस्तेमाल नहीं करूंगा। इससे थोड़ा खर्च जरूर कम होगा, लेकिन खाने की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी और ग्राहक भी खुश रहेंगे। तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा बचत चाहिए। अगर हर दिन 200-300 रुपए भी बच जाएं, तो महीने में काफी पैसा बन जाएगा। आखिर कारोबार में सिर्फ ग्राहकों की खुशी नहीं, मालिक का फायदा भी देखना पड़ता है। राघव ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि देवेंद्र को अब मेहनत से ज्यादा मुनाफे की चिंता होने लगी थी। उसी समय बाजार की तरफ से एक आदमी ढाबे के सामने आकर रुका। उसका नाम नंदू था। वो गांव में अपनी चालाकी और मीठी बातों के लिए जाना जाता था। नमस्ते देवेंद्र भैया, आपका ढाबा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ सुबह से शाम तक ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतनी बिक्री होने के बाद भी आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? तुम्हें क्या पता कारोबार कैसे चलता है? बिक्री बहुत है, लेकिन खर्च भी कम नहीं है। चिकन और बाकी सामान खरीदने में काफी पैसा चला जाता है, ऊपर से नौकर की तनख्वाह अलग। महीने के आखिर में मुनाफा उम्मीद से कम बचता है। अगर मैं कहूं कि मैं आपके ढाबे का खर्च काफी कम कर सकता हूं, तो मेरे पास बाजार के कई दुकानदारों से जान पहचान है। मैं कम दाम में चिकन और बाकी सामान दिलवा सकता हूं। आप चाहें तो मेरा इस्तेमाल करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। कम दाम में चिकन, लेकिन कम दाम में अच्छी चीज मिलना मुश्किल है। मैं अपने ग्राहकों को खराब खाना नहीं खिलाना चाहता। अगर एक बार नाम खराब हुआ तो इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप बस एक मौका दीजिए। मैं ऐसा सामान लाऊंगा कि आपको खुद लगेगा कि आपने मुझे पहले मौका क्यों नहीं दिया। और हाँ, मैं आपसे किसी तरह की बड़ी रकम भी नहीं मांग रहा, बस थोड़ा भरोसा कीजिए। देवेंद्र ने नंदू की बात सुनकर उसे अगले दिन से सामान लाने की जिम्मेदारी दे दी। राघव को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। मालिक, किसी नए आदमी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। सामान सस्ता मिल रहा है तो उसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है। हमें चिकन हमेशा उसी दुकान से लेना चाहिए जहां से हमें ताजा माल मिलता है। राघव, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हर फैसला तुमसे पूछकर नहीं लिया जा सकता। अगर नंदू मुझे कम दाम में सामान दिला सकता है तो इसमें मेरा फायदा है। तुम बस खाना बनाओ और ग्राहकों को खिलाओ। ठीक है मालिक, मैं आपको रोक नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूं कि पैसे बचाने के चक्कर में खाने की गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए। ग्राहक एक बार खराब खाना खा ले तो अगली बार वापस आने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम मुझे कारोबार मत सिखाओ। मैंने ये ढाबा इतने सालों में खड़ा किया है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। अगले दिन नंदू बाजार से चिकन लेकर आया। उसने देवेंद्र को बताया कि उसे चिकन बहुत कम कीमत में मिला है। राघव ने चिकन देखा तो उसे शक हुआ। नंदू भैया, ये चिकन तो मुझे उतना ताजा नहीं लग रहा। इसका रंग भी कुछ बदला हुआ है। आप इसे कहां से लेकर आए हैं? अरे राघव, तुम तो हर चीज में कमी निकालते हो। सुबह सुबह दुकान पर आया था, तभी यह माल मिला। दाम बहुत कम था, इसलिए उठा लाया। पकाने के बाद मसाला डाल देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मुझे किसी को पता चलने या न चलने से मतलब नहीं है। मैं खाना बनाता हूँ तो चाहता हूँ कि जिसे खिलाऊं वो बिना किसी परेशानी के घर जाए। अगर सामान ठीक नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। राघव, बस करो। मैंने खुद देखा है कि यह चिकन बाकी दुकानों से सस्ता है। आज इसी से खाना बनेगा। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, स्वाद अच्छा रहेगा। राघव मजबूर था। उसने साफ कह दिया कि वो खराब सामान से खाना बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन देवेंद्र ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन कुछ ग्राहकों ने चिकन का स्वाद पहले जैसा नहीं पाया। भैया, आज चिकन में पहले जैसी बात नहीं है। मसाला तो ठीक है, लेकिन चिकन कुछ अलग लग रहा है। पहले जो स्वाद मिलता था वो आज नहीं मिल रहा। मुझे किसी को पता चलने या न चलने से मतलब नहीं है। मैं खाना बनाता हूँ तो चाहता हूँ कि जिसे खिलाऊं वो बिना किसी परेशानी के घर जाए। अगर सामान ठीक नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, खाना बिल्कुल ठीक है। आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं। राघव, तुम भी हर ग्राहक के सामने ये मत कहा करो कि सामान अच्छा नहीं है। इससे हमारे ढाबे की बदनामी होगी। राघव चुप हो गया। उसने उसी रात तय कर लिया कि अगर देवेंद्र इसी तरह चलता रहा तो वो कभी अपना छोटा सा काम जरूर शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के बाजार में एक नया ठेला दिखाई दिया। ठेले पर लिखा था, राघव के गर्मा गर्म चिकन मोमोज। राघव ने अपने थोड़े से जमा पैसों से ये ठेला लगाया था। उसकी पत्नी काग्या भी उसकी मदद कर रही थी। देखिए, हमारा ठेला छोटा जरूर है, लेकिन अगर आप स्वाद और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे ग्राहक खुद आने लगेंगे। हमें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, बस अपना खाना अच्छा रखना है। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे मोमोज खाने के बाद सिर्फ पेट भरने की बात करें। मैं चाहता हूँ कि उन्हें स्वाद याद रहे और अगली बार वे खुद मेरे ठेले पर आएं। शुरुआत छोटी है, लेकिन मेहनत पूरी होगी। पहले दिन राघव के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आए। शाम तक सिर्फ कुछ प्लेट मोमोज बिके, लेकिन राघव निराश नहीं हुआ। अगले दिन उसने मोमोज का मसाला थोड़ा बदला और चटनी को और स्वादिष्ट बनाया। दोपहर में 3 युवक उसके ठेले पर आए। भैया, 3 प्लेट चिकन मोमोज देना। कल किसी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि यहाँ के मोमोज अच्छे हैं। हमने सोचा आज खुद खाकर देखते हैं। बिल्कुल भाइयों, अभी ताज़ा मोमोज बना कर देता हूँ। मेरे यहाँ पहले से बने हुए मोमोज नहीं मिलेंगे। जितना ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से गर्म करके परोसूंगा। वाह भाई, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। अगर स्वाद भी ऐसा ही निकला तो समझ लेना कि तुम्हारा ठेला ज्यादा दिन छोटा नहीं रहेगा। आप लोग बस स्वाद बताइएगा। अच्छा लगे तो दोबारा आना, और अच्छा न लगे तो मुझे साफ साफ बता देना। मुझे अपने काम में सुधार करना है। युवकों ने मोमोज खाए। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भाई, सच में कमाल है। चिकन एकदम नरम है और मसाला भी बढ़िया है। ऊपर से ये चटनी तो और भी मजेदार है। राघव भैया, अब तो हम अपने दोस्तों को भी यही लाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ठेला जरूर चलेगा। धीरे धीरे राघव के मोमोज की चर्चा पूरे बाजार में फैलने लगी। उधर देवेंद्र के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। एक शाम देवेंद्र ने देखा कि कई लोग ढाबे के सामने से गुजरकर सीधे राघव के ठेले की ओर जा रहे हैं। नंदू, ये सब क्या हो रहा है? पहले लोग मेरे ढाबे के सामने खड़े रहते थे, अब लोग उस छोटे से ठेले पर जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है वहां ऐसा क्या मिल रहा है? देवेंद्र भैया, वहाँ राघव के चिकन मोमोज बिक रहे हैं। गांव वालों को उसका स्वाद पसंद आ गया है। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और राघव का ठेला भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे बस यही चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जिस आदमी को मैंने इतने साल काम सिखाया वही मेरे सामने अपना नाम बना ले। अगर तुम्हारे पास कोई सही तरीका है तो मुझे बताओ। पहले आप मेरी बात पूरी सुनिए। सीधे राघवदेव से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम उसके ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेंगे। इसके लिए हमें उसके जैसा खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। बस ऐसा ऑफर देना होगा कि लोगों को लगे कि हमारे यहाँ ज्यादा फायदा है।
अगर तुम्हारी योजना से मेरा ढाबा फिर से भर गया तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, लेकिन याद रखना मुझे नुकसान नहीं चाहिए। नंदू ने देवेंद्र के कान में अपनी योजना बताई। देवेंद्र के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब राघव के छोटे से ठेले को आसानी से पीछे किया जा सकता है। लेकिन उधर राघव को भी एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। गांव के पास रहने वाले एक व्यापारी मोहनलाल के घर अगले दिन परिवार का बड़ा कार्यक्रम था। उसने राघव के मोमोज खाए और उसे पूरा ऑर्डर देने का फैसला किया। राघव, मैंने तुम्हारे मोमोज खाए हैं। स्वाद अच्छा है और साफ सफाई भी ठीक है। कल मेरे घर पर करीब 50 मेहमान आने वाले हैं। मुझे काफी मात्रा में चिकन मोमोज चाहिए। क्या तुम समय पर पूरा ऑर्डर तैयार कर पाओगे? जी बिल्कुल, आप संख्या और समय बता दीजिए। मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही तैयार रखूंगा ताकि किसी मेहमान को कम ना पड़े। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं सस्ता सामान लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो दूंगा ताजा और अच्छा दूंगा। यही बात मुझे पसंद आई। मुझे ज्यादा सस्ता नहीं चाहिए। मुझे ऐसा खाना चाहिए जिसे मेहमान याद रखें। अगर कल सबको पसंद आया तो आगे के कार्यक्रमों के ऑर्डर भी तुम्हें ही मिलेंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए। कल आपका कार्यक्रम है, लेकिन मैं उसे अपना कार्यक्रम समझकर काम करूंगा। राघव को पहली बार लगा कि उसका छोटा सा काम सच में आगे बढ़ सकता है। सुबह देवेंद्र ने ढाबे के बाहर बड़ा बोर्ड लगवा दिया। आज से स्पेशल चिकन प्लेट, कम कीमत में ज्यादा मात्रा। गांव के कई लोग बोर्ड देखकर रुक गए। देवेंद्र खुश हो गया। देखा नंदू, तुम्हारी योजना काम कर रही है। लोग बोर्ड देखकर रुकने लगे हैं। अब अगर हम कम दाम में प्लेट देंगे तो राघव के मोमोज कौन खाएगा? बस आप इसी तरह ग्राहकों को कीमत का लालच देते रहिए। लोग पहले दाम देखते हैं, स्वाद बाद में। हमें यही फायदा उठाना है। लेकिन नंदू ये भूल रहा था कि हर ग्राहक हमेशा सस्ता खाना नहीं चाहता। कई लोग अच्छा खाना पसंद करते हैं। उसी दिन दोपहर को राघव के ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि उसे मोमोज बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ा। काव्या भी उसके साथ लगी हुई थी। आज तो बहुत भीड़ है, हाथ रुक ही नहीं रहे। लेकिन एक बात अच्छी है, लोग सिर्फ देखने नहीं आ रहे, खाने के बाद दोबारा प्लेट मांग रहे हैं। यही तो मेहनत का असली फल है। अगर ग्राहक दोबारा खाने आए तो समझो हमारा स्वाद उनके दिल में जगह बना रहा है। लेकिन हमें भीड़ देखकर लापरवाही नहीं करनी है। हर प्लेट पहले जैसी ही अच्छी बननी चाहिए। शाम होते होते राघव का लगभग पूरा सामान बिक गया। उधर देवेंद्र के ढाबे पर सस्ता ऑफर होने के बावजूद कई ग्राहकों ने खाना खाकर शिकायत की कि स्वाद पहले जैसा नहीं है। एक बुजुर्ग ग्राहक ने देवेंद्र से कहा, देवेंद्र बेटा, दाम कम करना अच्छी बात है, लेकिन खाने की गुणवत्ता कम मत करना। पहले तुम्हारे यहाँ जो स्वाद मिलता था अब वो नहीं मिल रहा। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो ग्राहक दाम नहीं, दूसरा ढाबा देखना शुरू कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए काका, कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाजार में नया ठेला आया है, इसलिए थोड़ी भीड़ इधर उधर हो रही है। लेकिन देवेंद्र के मन में अब भी राघव को लेकर जलन थी। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि राघव ने अपने दम पर सफलता हासिल करनी शुरू कर दी है। रात में देवेंद्र और नंदू फिर बैठे। नंदू, सिर्फ सस्ता ऑफर देने से बात नहीं बनी। राघव के यहाँ तो भीड़ और बढ़ गई। अब क्या करना है? अब हमें उसकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट करनी होगी। उसकी ताकत है उसका ताजा सामान और ग्राहकों का भरोसा। अगर लोगों के मन में उसके खाने को लेकर थोड़ा भी शक पैदा हो गया तो उसकी बिक्री अपने आप गिर जाएगी। लेकिन बिना वजह लोगों को कैसे शक होगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ। कल बाजार में मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। बस इतनी अफवाह फैले कि मोमोज में इस्तेमाल होने वाला चिकन ठीक नहीं है। लोग खुद डरने लगेंगे। देवेंद्र कुछ देर चुप रहा। फिर उसने नंदू की तरफ देखा। उसे पता था कि ये गलत था, लेकिन लालच ने उसके विवेक को दबा दिया।
ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बात इतनी ही हो कि लोग डरें। अगली सुबह राघव हमेशा की तरह अपना ठेला लगाने पहुंचा। उसे नहीं पता था कि बाजार में उसके खिलाफ एक झूठी बात फैल चुकी है। पहला ग्राहक आया और मोमोज का ऑर्डर देने से पहले रुक गया। भैया, एक बात पूछूं? बाजार में लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे चिकन का सामान सही नहीं है। मैं तो खाने आया था, लेकिन अब थोड़ा डर लग रहा है। आखिर सच क्या है? भाई, मैं तुम्हें जबरदस्ती खाना नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं रोज ताजा चिकन खुद खरीदता हूँ। चाहो तो मेरे साथ बाजार चलकर दुकान भी देख सकते हो। मेरे लिए ग्राहक का भरोसा किसी भी मुनाफे से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इतनी साफ बात कर रहे हो तो मुझे तुम पर भरोसा है। एक प्लेट लगा दो। बाकी लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं खुद देखूं कि खाना कैसा है। राघव ने उसके सामने मोमोज तैयार किए। ग्राहक ने खाया और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। लेकिन अफवाह फैल चुकी थी। राघव को नहीं पता था कि इसके पीछे कौन है। उसे बस इतना पता था कि अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। राघव सबकी बातें सुन रहा था, मगर किसी से बहस नहीं कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका काम साफ है। उसने सुबह सबसे पहले ताजा चिकन खरीदा, उसे ग्राहकों के सामने साफ किया और फिर मसाले तैयार करने लगा। तभी उसका दोस्त दीपक वहां पहुंचा। राघव भाई, सुबह से बाजार में तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे मोमोज का चिकन ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है। दीपक, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये बात शुरू कहां से हुई। मैं रोज ताजा चिकन खरीदता हूँ और चाहूं तो हर ग्राहक के सामने उसका पूरा सामान दिखा सकता हूँ। मैंने इतने दिनों में मेहनत से लोगों का भरोसा बनाया है, इसलिए किसी के झूठ से डरकर अपना काम बंद नहीं करूंगा। लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा। तुम्हें गांव वालों के सामने ये साबित करना होगा कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ साफ और ताज़ा मिलता है। अगर तुम चुप रहे तो लोग वही मानेंगे जो बाजार में सुन रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। आज से मैं अपने ठेले पर चिकन और बाकी सामान खुल कर रखूंगा। जिसे शक है वो खुद देखकर सवाल पूछ सकता है। मैं किसी से छिपकर काम नहीं करूंगा।